हेलो हेलो एवरीवन। ये देखिए सुखमनी अकेले बाहर घूम रही है पार्क में, हमारे घर के बेड़े में ही, और अकेले खेल रही है। अब इस टाइम है ना गाइस के इसको ना सुखमनी को क्या है हो रहा है, अकेला फील करने लगी है अभी ये। जैसे कि इसको लगता है कि मेरे साथ कोई क्यों नहीं है मेरी एज का खेलने के लिए। बोलती नहीं है, कुछ बता नहीं पाती है इतना ज़्यादा, क्योंकि नीड बेसिस की स्पीच है, कम्युनिकेट है, बट अब ये फील करती है कि मेरे साथ कोई खेलने वाला क्यों नहीं है, मैं अकेली क्यों हूँ। हम लोगों को तो बिहेवियर्स लग रहे हैं कि हमारे बच्चे में, ऑटिज़म वाले बच्चों में ये बिहेवियर्स है। एक्चुअली बिहेवियर्स नहीं भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि वो अकेले है और वो अपने हिसाब से खेल रही है। क्योंकि इस एज में नहीं खेलेंगी तो कब खेलेंगे। सब खेलते, मैंने देखा इस एज में बच्चे खेलते फिरते हैं, घूमते हैं पार्क में, आपस में लड़कियां होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो खेल रही होती हैं। तो इसका खेलने का यही स्टाइल है, अकेले खेलती करती रहती है। और इस टाइम तो ऐसा है कि मुझे भी बहुत फील होता है कि मैं इसके लिए क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता कि इसका अकेलापन कैसे मैं दूर करूं। क्योंकि मेरी एज में और उसकी एज में काफ़ी फ़र्क है। इसको अपनी एज के बच्चे या लड़कियां इसको चाहिए जो कि ये फील करती है। आजकल पता लग जाता है मुझे कि हाँ भाई अब ये क्या फील कर रही है। और ये दर्द और दुख इतनी बड़ी बेटी का देखना कितना मुश्किल होगा, ये सिर्फ ऑटिज़म फैमिली और ऑटिस्टिक बच्चे और माँ बाप समझ सकते हैं, बाकी नॉर्मल फैमिलीज़ नहीं समझ सकती ये आपका दर्द और आपके बच्चे का दर्द। और ये ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को दिखाना चाहते हैं और अपना दर्द बताना चाहते हैं। ऑटिज़म को लेके अवेयरनेस आए, लोगों को पता लगे, यही अगर हमारी बेटी की एज बहुत छोटी होती तब हमें ये चीज़ें समझ आती तो आज सुखमन भी नॉर्मल लाइफ डिज़र्व कर रही होती और ठीक होती। और प्लानिंग तो गाइस हमने बनाई थी बहुत कि हम 25 में क्या क्या करेंगे। भाई सुखमन को घर के बाहर निकाल के उसको कहीं जिम ज्वाइन कराऊंगी, या फिर डांस क्लास, या फिर ड्राइंग क्लास, या कोई गेम, कुछ भी कराऊंगी। इन 4 चीज़ों में से एक कोई भी चीज़ चूज़ करके। बट हमें ये नहीं पता था कि 4 मंथ पहले इतना मतलब हमारी ज़िंदगी में एक तरह से तूफ़ान आ जाएगा कि सब कुछ पलट के रख देगी ये सब चीज़ें। और इस टाइम तो ऐसा हो गया कि गाइस के ना बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा भी करे तो करे क्या। एक तो सुखमन की सेहत इतनी डाउन चली गई है, इतनी उसको प्रॉब्लम हो गई है वेंस में, गर्दन में और हाथ में वेंस में प्रॉब्लम हो गई है उसको, और इसीलिए उसको बिहेवियर इशू बढ़े हुए हैं। और सेकेंडली ये है कि अब सुखमन 4 मंथ से इतना है तो मेरी भी सेहत इसके साथ ही डाउन हो गई, क्योंकि एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे हम ना। सुखमन करना चाहती है आजकल, करना ही नहीं चाहती है कुछ भी, और फिर वो नहीं करना चाहती तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ। और उसी के साथ मेरी सेहत भी काफ़ी मतलब ठीक नहीं रह रही है, तो उसको बाहर भी कहाँ मैं लेके जाऊँ। बाहर लेके जाना चाहती हूँ पर वो मजबूरी है कि बस थोड़ा पार्क तक ले जाती हूँ, उसको वॉकिंग करवा के ले आती हूँ और बस वापस। उसके अलावा कुछ नहीं अभी मैं कर पा रही हूँ इसके साथ। बट ये एक तरह से बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि मैं अपनी बेटी को क्या क्या करवाना चाह रही थी और ये क्या क्या हो गया। सोच रही थी मैं कि 16 ईयर की होगी तब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी तो हम ये सब हम करेंगे। और ये नहीं पता था कि इतना बड़ा झटका लग जाएगा कि उससे उभर पाना, उससे निकल पाना भी काफ़ी मुश्किल होगा हम लोगों के लिए। 4 से 5 मंथ हो गए हम इसी जद्दोजहद से लड़ते हुए कि भाई ये क्या हो गया है, भी सुखमन इतना इम्प्रूवमेंट कर रही थी और इतना बैक लग गया है। हालांकि देख लो अभी तो काफ़ी ठीक है, नहीं 3-4 महीने पीछे इसने घर में बहुत बड़ी बड़ी चीखें मारती थी, करती थी, बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, रोती थी सारा दिन रात। बट कोई एक सिंगल पर्सन ने भी आके कभी ये नहीं पूछा मोहल्ले में या गली में कि भाई सुखमन को क्या हुआ है, क्यों ऐसे कर रही है, या कोई बात नहीं घंटा 2 घंटा हम आ जाते हैं, या हमारे घर छोड़ दो। नो, ये है मतलब समाज की सच्चाई कि ऑटिस्टिक फैमिली और पेरेंट्स को भाई बच्चे को कैसे समाज अकेला कर देता है, कट ऑफ कर देता है।
हालांकि सुखमन के पापा के पास कोई भी गली में, मोहल्ले में, दूर से, आस से, पास से, हमारे पास कोई भी किसी भी तरह के काम के लिए कभी भी आता है तो हम कभी भी किसी को मना नहीं करते हैं और हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। अपने मोहल्ले में या अपने आसपास जो भी कोई आता है कभी भी मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, किसी को भी। बट पिछले 4-5 महीने में जो भी इतना ज़्यादा सुखमनी के साथ प्रॉब्लम हुई है, एक सिंगल पर्सन ने, किसी ने घर आके ये नहीं पूछा आसपास के लोगों ने जो कि भाई क्या हुआ है सुखमनी को। कोई बात नहीं, अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो हमें बताना या हम आपकी हेल्प करेंगे या कुछ भी है। ये है हमारे समाज की कड़वी सच्चाई। और मतलब कि ये है कि हम इसलिए भी वीडियो डालते हैं कि कल को समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं अपनी बेटी को ये मार रहे हैं या पीट रहे हैं, जिनको पता नहीं है ऑटिस्टिक और ऑटिज़म के बारे में भी, ये क्या कर रहे हैं, क्यों बिहेवियर्स हैं। तो इसलिए भी हमें डालनी ज़रूरी है वीडियो कि कल को भाई कई लोगों को कुछ नहीं पता होता तो क्या बोलने लगे या क्या कहने लगे। हालांकि कई बार तो सुखमन के अंदर इस तरह के बिहेवियर आते हैं तो बाहरी बेड़े में, जहाँ पे जैसे अब ये दौड़ रही है तो होती है तो लोग देखते हैं कि हाँ भाई अपने आप ही चीख चिल्ला रही है। तो इसलिए भी हम जानते हैं, चलो अवेयर हो जाए लोग ऑटिज़म के प्रति। और साथ में ये कि कल को चलो सुखमनी की हम रहे ना रहे तो यूट्यूब पे या कहीं पे यादगार तो रहेगी। जैसे हमने पहले वीडियोस डाली थी, जिन वीडियोस में सुखमन काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी और डांस करती थी, ड्राइंग करती थी और सारा कुछ एंजॉयमेंट करती थी। होप सो कि वो दोबारा भी यही सारा कुछ करेगी। कुछ टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में, बट करेगी ज़रूर वो। और मैं उसका साथ हूँ और मैं उसको करवा के ही रहूँगी। हालांकि अभी हर रोज़ मैं उसको रिमाइंड कराती हूँ कि हमने ये रात को कह के सोती हूँ कि हम ये करेंगे कल सुबह, और आगे चल के हमने फ्यूचर में अपनी लाइफ में भी ये सब चीज़ें करनी है बेटा। उसको मैं बोलती ज़रूर हूँ कि शायद किसी दिन ऐसा दिन आए वो बोले कि हाँ मम्मा हम सब ये चीज़ करेंगे, चलो चलते हैं और करते हैं। बाकी बच्चों की तरह शायद वो कम्युनिकेट करने लग जाए। हालांकि 16 की हो गई है, नीड बेस्ड कम्युनिकेट तो है उसका, बट बहुत ज़्यादा नहीं बातें कर पाती है। पर मैंने उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ी है कि वो सब चीज़ें सीखेगी, नहीं सीखने की। बस यहीं से कस्सी लग जाएगी, पैर में कस्सी लग जाएगी वो। और नॉर्मल आवाज़ें नहीं निकालनी है, बस अब थक जाओगे फिर बाद में पेन होगी। क्या चाहिए? हाँ नॉर्मल रहो, फिर आवाज़ें नहीं निकालो बाहर। बस थक जाओगे बेटा फिर।
Good morning, everyone. यस क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो होमवर्क क्लास पे पढ़ती हूँ. राइटिंग इस पे लिख ले इस पे इस वाले पे ये कर रहे थे ना यहाँ लिख रहे थे ये लिखो ये लो ये कंप्लीट करो ना ये देख ये कंप्लीट करो शाबाश हाँ ये क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लेना बस ठीक है फिर करेंगे योगा और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बस यहाँ तक कंप्लीट कर लेना यहाँ तक ठीक है Okay.